हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक सर्कल। तो इसमें आज जो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले दैट इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। तो देखते हैं, अगर देखिए कि आपके पास एक सर्कल गिवन है विद द सेंटर -g एंड -f और रेडियस r गिवन है। तो एक पॉइंट है, अब उसकी पोजीशन देखनी है कि क्या है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, तो सर्कल की जनरल इक्वेशन लेट्स से कि एस से डिनोट कर रहे हैं, सो दिस इज एस इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे कि अगर देखो सर्कल पे ये पॉइंट P है, वो बाहर है सर्कल के, ये सर्कल का सेंटर है, तो ये C से लेके P तक का जो डिस्टेंस होगा, देखो फर्स्ट केस इफ P लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर बाहर हुआ तो इतना तो रेडियस हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो रेडियस हो गया और बाकी C से लेके P का जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर होगा R से। अब सेंटर क्या है -g -f, ठीक है, और P है x1 y1, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x1 प्लस g का स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर ग्रेटर देन r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस g स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2f(y1) प्लस f स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन r स्क्वायर। तो r क्या था, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस a, दिस इज द रेडियस व्हेन द इक्वेशन इज गिवन इन द जनरल फॉर्म। तो यहाँ r स्क्वायर इट मीन्स कि g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c आ गया। तो अब इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, g स्क्वायर f स्क्वायर g स्क्वायर f स्क्वायर, ठीक है, प्लस का c आ जाएगा। सो इक्वेशन इज x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2f(y1) और प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जनरल इक्वेशन के साथ ही सिमिलर इक्वेशन है, जस्ट पॉइंट जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। सो दिस इज S1 इक्वल्स टू 0, और सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ ग्रेटर था तो ग्रेटर 0 आ गया। तो कहने का क्या मीनिंग है कि अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो क्या कंडीशन बन गई, S1 इज ग्रेटर देन 0। सो सेकंड, इफ पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, अगर ऑन द सर्कल हो गया तो जैसे यहाँ पर पॉइंट है P, तो ये रेडियस R हो गया और ये C हो गया, तो तब CP इज इक्वल्स टू R हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसी तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इक्वेलिटी आ जाएगी। ठीक है, इक्वल्स टू आता जाएगा तो इक्वेशन जो है वो बन जाएगी 2gx1। ठीक है, मैं सिमिलर लिख रही हूँ, सारी कैलकुलेशन नहीं कर रही। तो 2f(y1) प्लस f स्क्वायर इज इक्वल्स टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो ये कैंसिल हो गए और ये इक्वेशन आ गई x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2f(y1) और प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट इज दिस विल रिप्रेजेंट S1 इक्वल्स टू 0। तो ये आप केसेस जो हैं वो ध्यान में रखना कि हम लोगों ने फर्स्ट केस में क्या डिस्कस करा कि अगर पॉइंट P आउटसाइड है, बाहर है सर्कल के लाइक दैट, तो तब कंडीशन क्या है, S1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर पॉइंट हो गया ऑन द सर्कल, ऊपर आ गया, तो उस टाइम S1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं, इफ P लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर P इनसाइड द सर्कल हो गया तो CP विल बी लेस देन R, तो लेस होगा तो x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 सिमिलर वे से डिराइव कर लेना प्लस 2f(y1) प्लस c विल बी लेस देन 0 विच विल इम्प्लाई S1 इज लेस देन 0। तो उस टाइम पे कंडीशन क्या बन जाएगी, अगर P इनसाइड हुआ तो S1 शुड बी लेस देन 0। ठीक है,
तो मीन्स यहाँ पर रेडियस हो गया तो P कहीं इनसाइड हो गया, तो ये C हो गया। अब C से P का डिस्टेंस छोटा हो गया ना R से, सो दैट्स वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है माइंड में रख सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब P लाइज ऑन द सर्कल है ना, ये वाली जो कंडीशन है ये मोस्टली क्वेश्चंस में यूज हो जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। इसी के बेस पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ -6x प्लस 8y एंड -11 इक्वल्स टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है और ये 2 पॉइंट्स गिवन है और पूछ रहे हैं कि ये इनसाइड आउटसाइड या ऑन द सर्कल है। तो हम क्या करेंगे, जो 0 0 है पहले उसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं गिवन इक्वेशन में। तो 0 + 0 -6 टाइम्स 0 + 8 टाइम्स 0 और -11 विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो ये तो आ गया लेस देन 0। It means S1 is negative, so point will lie lies inside the circle। ये तो इनसाइड पहुंच गया सर्कल के। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं 1,8, तो 164 -6 + 64 एंड -11, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये ऐड ऑन होगा तो बड़ा नंबर है, ये कुछ माइनस हो रहा है तो ये ग्रेटर देन 0, तो S1 जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। सो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, एक इनसाइड और दूसरा आउटसाइड। वन आउटसाइड द सर्कल, वन इनसाइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब टेंजेंसी कंडीशन से पहले आप एक बात समझो कि जैसे जनरल इक्वेशन गिवन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखी जाती है, एट पॉइंट x1 y1। कहने का मीनिंग है कि अगर एक सर्कल गिवन है तो ये टेंजेंट बना हुआ है किसी पॉइंट पर, ये x1 y1 हो गया, तो इसकी हम इक्वेशन जो है वो किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज यूजिंग दिस मेथड। तो x1, ठीक है, एक को x1 सब्सटीट्यूट कर देना है, y1 प्लस, अब इसका हाफ करेंगे तो ये 2 गायब हो गया तो d, और x की प्लेस पर x + 1। अब इसको हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर 2 खत्म हो गया, y + y1 कर देंगे और +c = 0। तो ये मेथड है इक्वेशन लिखने का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। ठीक है, सो अब टेंजेंसी कंडीशन पर आ जाते हैं। इसमें आपके पास जो है 3 केसेस अराइज हो रहे हैं, जैसे नंबर 1 दिस, नंबर 2 एंड नंबर 3। मान लो जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी आउटसाइड, ठीक है, सर्कल के बाहर, तो यहाँ तक तो आपके पास रेडियस आ गया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये आप देखो कि ये P हो गया उस टाइम पे परपेंडिकुलर। तो केस नंबर 1 में हम देखते हैं कि P जो है वो ग्रेटर है R से, तो अगर P ग्रेटर है R से, लाइन विल नॉट टच द सर्कल and will lie outside। ठीक है, सेकेंड केस में देखते हैं कि अगर यहाँ पर टच कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो टच करेगा तो ये P और ये R इक्वल हो जाएगा। तो P और R अगर इक्वल हैं, सो लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कल। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इस सेकंड केस के बेस पर आप सॉल्व कर सकते हो। लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कल। देन थर्ड में क्या है कि अगर लाइन जो है वो इस तरीके से है, तो P जो है वो छोटा है R से,
मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो लेस है आर से। अगर तो लाइन जो है वो कट कर रही है सर्कल को, लाइन विल, आप देख सकते हो कि ऐसे 2 पॉइंट्स पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन विल इंटरसेक्ट दिस सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रही है, ठीक है। दैट इज लाइन विल बी, अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो लाइन विल बी कॉर्ड टू द सर्कल, ये कॉर्ड बन गई, कॉर्ड टू द सर्कल, ठीक है। तो ये केसेस, इनके बेस पर हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द कोड। तो लेंथ ऑफ कोड, जैसे मैंने ये ए बी यहाँ पर कॉर्ड बना रखी है, तो ये रेडियस हो गया, तो ये सेंटर से आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो गया। तो जो ए बी है वो ट्वाइस ऑफ ए एम आ जाएगी, ए एम का डबल आ जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मिड पॉइंट हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए एम और एम बी, ठीक है। ए एम विल बी इक्वल्स टू एम बी, दैट्स वाई ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम। अब ए एम निकालना है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए ये बन गया 2 टाइम्स रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस पी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इसको यूज करके आप लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर टेंजेंट क्या है, पी ए और पी बी, ये आउटसाइड पॉइंट है, इससे 2 लाइंस ड्रॉ करी जो कि पॉइंट ए और बी पर सर्कल को टच कर रही हैं। दिस इज द गिवन सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है इसको आप माइंड में रखेंगे, विच इज गिवन बाय रूट S1, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सो सिंपल है कि जो आपके पास इक्वेशन है उसमें पॉइंट सब्सटीट्यूट करना है और उसका रूट लेना है। दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनसे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे फर्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर, सेंटर गिवन है एंड टचिंग दिस लाइन। तो एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन निकालनी है और जिसका सेंटर गिवन है, जैसे 3,1 सेंटर गिवन है और ये टच कर रहा है एक लाइन को, तो वो लाइन जो है लाइक दिस, ठीक है। इसकी इक्वेशन गिवन है 8x माइनस 15y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो अब ये टेंजेंट हो गई क्योंकि ये टच कर रही है, टेंजेंट है। तो अभी मैंने आपको इसमें टेंजेंसी की कंडीशन में बताया कि सेकंड केस बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। अगर ये टेंजेंट है तो ये इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस जो है वो बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू R होगा। क्यों हुआ, क्योंकि दिस लाइन इज द टेंजेंट, क्योंकि दिस टच इज द सर्कल। तो यहाँ से अब एक पॉइंट गिवन हो उसका लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे x1 और y1 गिवन है और एक लाइन गिवन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का क्या, जैसे लाइन हो गई और ये पॉइंट हो गया x1 और y1, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। तो 8 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 1 प्लस 25 अपॉन में 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 15 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू R। तो यहां से हमारे पास रेडियस आ जाएगा 64,225 विच इज इक्वल्स टू
34 विच इज़ पॉजिटिव, सो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 17 और ये आ गया 2, तो रेडियस यहाँ पर 2 आ गया और सेंटर ऑलरेडी गिवन था 3,1, ठीक है। तो सेंटर गिवन है दिस, इक्वेशन विल बी x माइनस 3 स्क्वेयर प्लस y माइनस 1 स्क्वेयर इक्वल्स टू r स्क्वेयर मीन्स 2 स्क्वेयर। तो x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 1 and minus 4 will be equals to 0 and this equation will reduce to plus 6 equals to 0 means option देख लेते हैं, माइनस 6x माइनस 2y और प्लस 6 आ रहा है। अगर प्लस 6 आ रहा है तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये दोनों सेम लिखी गई है तो यहाँ पर प्लस 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, दिस टचेस द सर्कल, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज ओरिजिन और रेडियस क्या है ए, ठीक है। और ये लाइन जो है इसको टच कर रही है, तो ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रूट 2 और पॉइंट निकालना है कि किस पॉइंट पर टच करिए, ये पॉइंट चाहिए। तो इसको मैं x1 और y1 सपोज कर लूँ। तो अभी बताया था कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं अगर सर्कल की इक्वेशन दी हो, तो x1 प्लस y1 इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा। अब ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा क्योंकि ये भी टेंजेंट ही है, तो x1 माइनस y1, ठीक है, प्लस ए रूट 2 इक्वल्स टू 0, ये बन रहा है। यहाँ इसको उधर ले जाओ तो माइनस का ए रूट 2 बन गया। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे x1 और y1 के, तो x अपॉन 1 y अपॉन माइनस 1 ए स्क्वायर अपॉन ए रूट 2, इन दो को इक्वेट किया तो x इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2, फिर इन दो को इक्वेट कर दिया y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए अपॉन रूट 2, तो पॉइंट आ गया ए रूट 2 एंड माइनस ए बाय रूट 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। जस्ट अ मिनट, कुछ चलिए, नेक्स्ट है दिस लाइन टचेस दी सर्कल, सर्कल की इक्वेशन गिवन है और ये लाइन टच कर रही है, ठीक है, और k की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें भी लाइन टच कर रही थी लेकिन इसमें क्या निकालना था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये मेथड अप्लाई किया कि t की इक्वेशन लिख दी, टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, फिर कंपेयर किया। लेकिन इस केस में डिफरेंट है, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। जब आपको कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन गिवन हो, तो तब हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ये सर्कल है, अब इस इक्वेशन से पहले ये बन गई माइनस 2x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो सेंटर देख लो, ये आ गया 1 एंड 2, ठीक है। इसका हाफ करके साइन चेंज करना होता है। तो सेंटर मिल गया, रेडियस क्या आ जाएगा, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 आ गया। तो ये सर्कल है जिसका सेंटर है 1,2 और रेडियस है रूट 2, और ये लाइन जो है वो टच कर रही है सर्कल को लाइक दिस, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0 और k निकालना है, ये k फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि ये टेंजेंट है तो अब पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, मीन्स p इज इक्वल टू r होगा। जब भी कांस्टेंट निकालना हो तो p इज इक्वल टू r यूज करो, तो यूज करेंगे p इज इक्वल टू r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन 1 प्लस 2 प्लस k
अपॉन √1 + 1 इक्वल्स टू आर दैट इज √2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 3 + k अपॉन √2 इज इक्वल्स टू √2। तो 3 + k इज इक्वल्स टू 2। तो 3 + k एक बार 2 के इक्वल हो गया और 3 + k एक बारी -2। ठीक है, तो यहाँ से k आ गया -1 और यहाँ से k आ गया -5। ठीक है, तो ऑप्शन -1 एंड -5 डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जिसका रेडियस गिवन है एंड इट टचेस द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। तो इसमें इजी है, एक्स या वाई एक्सिस को टच करने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली फिगर अगर बनाओगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चंस हों कोशिश करो कि ऐसे फिगर बना के ही उसको सॉल्व करो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जिसका रेडियस 3 है। ठीक है, और एक्स एक्सिस को ये टच कर रही है। तो अभी ये मान लो एक्स एक्सिस है, किस पॉइंट कर रही है -2,0 पर। तो अगर मैं देखूं ये पॉइंट ऐसे, ठीक है, तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस पर x इज इक्वल्स टू -2 दे रही है। तो रेडियस 3 है, तो इधर प्लॉट करो, ऐसे करो, जैसे मर्जी करो, 3 आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया -2,3। ठीक है, -2,3। तो सेंटर मिल गया -2,3 और रेडियस ऑलरेडी गिवन है 3। तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो सॉल्व कर देंगे। x² + 4x + 4 + y² - 6x + 9 = 9। तो ये इक्वेशन आ गई +4x - 6y + 4 = 0। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करने वाले डायरेक्ट हम फिगर से समझेंगे कि उसका सेंटर क्या बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल विच टचेस द लाइन। तो ये दो लाइंस हैं। अब देखो जो दो पैरेलल लाइंस हैं ये, ठीक है, पैरेलल लाइंस की कैसे पता चलेगा, ax + by = c है। तो यहाँ पर जस्ट कांस्टेंट चेंज हो जाए अगर, तो वो पैरेलल लाइंस हैं। उसने बोला कि उस सर्कल का एरिया निकालो जिसको ये दोनों लाइंस जो हैं वो टच कर रही हैं। ठीक है, तो हम एक ये और दूसरी लाइन जो है ये इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस गिवन है। इक्वेशन है 4x + 3y = 15 और 4x + 3y = 5। तो अब देखो ये सेंटर रहा। तो अगर मैं इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का ये डिस्टेंस पता कर लूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायामीटर मिल जाएगा। तो उसको हाफ करूंगी तो उसका रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो डायामीटर हो गया सारा, ये मिलेगा। तो रेडियस कैसे मिलेगा, इसको हाफ कर दूंगी। जब रेडियस मिल गया तो πr² से मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो अब दो अगर लाइंस पैरेलल हो ना तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, देखो जैसे ax + by = c है, दूसरी लाइन है ax + by = c'। तो c - c' अपॉन √a² + b²। ये फॉर्मूला है दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे अभी। तो क्या आएगा, दोनों लाइंस के बीच में 15 - 5 अपॉन √16 + 9। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 10/5 विच इज 2 आ गया। दैट इज डायामीटर = 2। तो रेडियस क्या आ जाएगा 1। अगर रेडियस 1 आ गया तो एरिया क्या आ गया πr² मीन्स पाई। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द सर्कल विद द सेंटर 3, 4 एंड टचिंग दिस लाइन। अब एक ही लाइन को टच कर रहा है, अब कैसे करें। तो सर्कल है,
जिसका सेंटर है 3 4 और ये लाइन को टच कर रहा है, तो लाइन जो है 5x प्लस 12y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। जब सेंटर गिवन हो और लाइन को टच करे तो p इज इक्वल्स टू r यूज कर लें, तो यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। तो फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये आ गया आपके पास 193 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 182 अपॉन 13, जस्ट अ मिनट, 3 है, यहाँ पर 12 है और ये 11 माइनस हो रहा है, यहाँ 5 है, सॉरी 15 नहीं था, तो यहाँ 15 आना चाहिए। ठीक है, सो माय मिस्टेक। 63 में से 11 जाएंगे तो 2 और 52 बन गया, तो ये 4 आ गया। ठीक है, इट मीन्स p इज इक्वल टू r इज इक्वल्स टू 4 मीन्स रेडियस 4 आ गया। हमें तो एरिया चाहिए, तो पाई आर स्क्वेयर पाई इंटू 4 स्क्वेयर 16 पाई, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है इस पॉइंट से इस सर्कल पर। तो सबसे पहले ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, ये मिल गई। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या थी, रूट S1, तो रूट इसमें S1 मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और उसमें माइनस करेंगे 3/2, ये आ गया 4 + 9 - 3/2। तो रूट 23/2, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कॉर्ड लेंथ मेड बाय द लाइन ऑफ द ऑन द सर्कल। अब कॉर्ड लेंथ निकालनी है, जैसे ये सर्कल हो गया, ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर गिवन है 1 और 2, ठीक है, सेंटर निकाल लिया और रेडियस है इसका 5, तो ये रेडियस आ गया 5 और लाइन जो है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। कॉर्ड लेंथ चाहिए, तो अगर ये मैं परपेंडिकुलर गिरा दूं ए बी और ये एम, ठीक है, और इसको अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो ये भी रेडियस है विच इज 5, तो ये ट्रायंगल मिल गई। ठीक है, ACM ट्रायंगल। तो अभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सॉल्व करना है। तो पॉइंट है 1 2 और लाइन गिवन है, तो 3 × 1 + 2 × 2 - 5 अपॉन रूट 9 + 4। टू बाय रूट 13 आ गया, ये आ गया 2 बाय रूट 13। तो अब ये जो है कॉर्ड AB इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ रूट AM, ठीक है, ट्वाइस ऑफ AM विच इज ट्वाइस ऑफ रूट R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ रूट R क्या था 5 स्क्वायर माइनस P क्या है 2 बाय रूट 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो तो वो आ गया 225 - 4/13। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सो कैलकुलेशन करना अपने आप। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, दिस लाइन इज द टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये लाइन जो है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर है 2 और 5, तो ये रही लाइन जो कि टेंजेंट है 3x - 4y + लैम्डा। तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल्स टू r होगा और रेडियस कितना है 4, ये आ गया क्योंकि लैम्डा सॉल्व करना है। तो
यहाँ से अब पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 5 प्लस लैम्डा अपॉन रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू रेडियस इज इक्वल्स टू 4, मीन्स पी इज इक्वल टू 4 यूज कर दिया। ठीक है, तो 6 माइनस 20 प्लस लैम्डा अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 4, 14 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 20 और लैम्डा इज इक्वल्स टू 20 माइनस 14 दैट इज 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पर माइनस था तो एक बारी इसमें मैंने प्लस का ले लिया तो ये उसमें जाके ऐड हो गया। ठीक है, ये आ गया 34। एक बारी क्या करेंगे, इसको माइनस 20 के इक्वल करेंगे और ये प्लस होगा दैट इज माइनस 6। ठीक है, तो इन दो में से जो भी ऑप्शन में है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये आज के क्वेश्चंस और कंसेप्ट यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।